नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शालिनी की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए व्रत स्पेशल साबूदाना वड़ा। व्रत के दिनों में हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में साबूदाना वड़ा एकदम परफेक्ट है। ये हेल्दी भी है, आपको हाइड्रेट रखता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साबूदाना वड़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इसमें पनीर की स्टफिंग डालकर इसका स्वाद और भी खास हो जाता है। ये व्रत में एनर्जी और स्ट्रेंथ दोनों देता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और उसे अच्छे से मैशर से मैश कर लिया है। आप चाहे तो इसे हाथों की सहायता से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको मैश कर लिया है। अगर आपके पास मैशर ना हो तो अपने हाथों की सहायता से भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ये आलू जो थे उबले हुए थे और ये आसानी से मैश हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं लगभग आधा कप जितना भुने हुए फली दाने और मैंने उसे अच्छे से कूट लिया है। तो आप चाहे तो खलबत्ते से भी इसे कूट सकते हैं या आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में भी अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। मुझे इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा दरदरा सा चाहिए था, इसलिए मैंने इसे खलबत्ते में अच्छी तरह से कूट लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अच्छे से दरदरे जो हमारे फली दाने थे वो कूट लिए हैं और इसका जो टेक्सचर था जैसा मुझे चाहिए था वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम लेंगे यहाँ पर साबूदाना। मैंने लगभग 3 से 4 घंटे के लिए साबूदाना को अच्छी तरह से भिगो दिया था और अब इसके बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे पहले चेक कर लीजिए ये अच्छे से फूल गया है या नहीं। तो देख सकते हैं ये दाने बिल्कुल मोतियों की तरह लग रहे हैं और ये बिल्कुल ही फूल गए हैं। अब मैंने यहाँ पर जो हमने 2 आलू ली हुई थी उसे भी ऐड कर दिया है, जो हमने मैश करके रखी हुई थी। और मैंने यहाँ पर डाला हुआ है हरी मिर्च। मैंने लगभग यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली हुई थी जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। इसके बाद मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था, उसे भी अच्छे से कूट लिया था। और जो हमने अभी फली दाने जो हमने कूटे हुए हैं, ये भुने हुए फली दाने हैं, वो भी ऐड कर दिया है। और ये जो उपवास का नमक होता है, मतलब जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लगभग स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारा हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से अपने हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे और हम इसे एक स्मूथ सा मिश्रण तैयार करेंगे। ये मिश्रण व्रत में खाने के लिए हल्का और पौष्टिक होता है। तो आप देख सकते हैं हाथों की सहायता से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये आलू और फली दाने और जितने भी हमने मसाले इसमें डाले हुए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो अब हम इसे रख देंगे एक साइड पर। और अब हम बनाते हैं व्रत की खास हरी चटनी। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया था। मिक्सर जार में मैंने ऐड किया हुआ है बहुत सारा हरा धनिया और मैंने यहाँ पर ऐड करी हुई है लगभग 3 से 4 हरी मिर्च और मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है 1 इंच टुकड़ा अदरक का। तो ये जो ग्रेवी बनके तैयार होगी या आप कहिए चटनी, ये बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने यहाँ पर आधा कप लिया हुआ है फली दाने, ये कच्चे फली दाने हैं। और मैंने लगभग यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा ऐड किया हुआ है और मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है नमक। ये सेंधा नमक है जिसे हम उपवास का नमक कहते हैं, ये भी मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है। ये जो हरी चटनी है ये बनकर बहुत ही क्रीमी बनेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच जितना दही भी ऐड कर दिया है। और मैंने यहाँ पर जो काजू थे उसे भिगो कर रखे हुए थे और वो भीगे हुए काजू भी मैंने इस टाइम पर इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जो ये हमारी हरी चटनी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही क्रीमी चटनी बनकर तैयार होगी। ये हेल्दी भी है और डाइजेस्टिव भी है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, लग रही है ना एकदम रॉयल लुक में बनी हुई हमारी ये चटनी। तो आप जब इसे साबूदाने वड़ों के साथ सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत लाजवाब लगेगी। दोस्तों ये हम
पनीर स्टफ्ड साबूदाना वड़ा बना रहे हैं तो इसमें पनीर की ज़रूरत तो होगी ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही अंदर से स्मूथ और बाहर से बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है। पनीर की क्वांटिटी आप आपके अनुसार ले सकते हैं और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका शेप और साइज़ बिल्कुल आपको इसी तरह से रखना है। और अगर आप चाहें तो पनीर को थोड़ा पतला पतला कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें क्यूब्स में या इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन पे मैंने हल्का सा घी फैला दिया है। तो आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम हमें थोड़ी मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है और हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाना है। तो मैंने यहाँ पर घी अच्छे से फैला दिया है। ये बिल्कुल ही ज़ीरो ऑयल कुकिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो अच्छे से मिश्रण बनाकर तैयार किया हुआ था उसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसके छोटे छोटे गोले बनाकर हम इसमें पनीर की स्टफिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बड़ों को अच्छे से गोल शेप दिया, फिर उसे मैंने अपनी उंगलियों की सहायता से फैला लिया है और यहाँ पर मैंने एक पनीर का टुकड़ा लिया और उसकी चारों साइड जो हमारे बड़ों की साइड है उसे मैंने अच्छे से पनीर के ऊपर रख दिया है। इसका एक गोल वड़ा तैयार कीजिए और फिर अपने हाथों में लेकर इसे धीरे धीरे करते हुए प्रेस कीजिए, मतलब इसे हल्का हल्का उंगलियों की सहायता से दबा दीजिए। और ये देखिए हमारा जो पनीर वड़ा है यानी साबूदाना पनीर वड़ा, ये बिल्कुल ही बनकर अभी रेडी है। आपको इसी तरह से सभी वड़ों को बनाकर रख लेना है। तो देखिए आप, ये कितना अच्छा लग रहा है। अपने हाथों पे सबसे पहले थोड़ा सा घी लगाइए, फिर इस मिश्रण का एक हिस्सा हाथ में लेकर बीच में पनीर भरें और इसमें गोल बड़ा बनाकर तैयार कर लें। जब ये अच्छे से इसमें पनीर भर जाएगा तो इसकी जो चारों साइड है उसे अच्छे से पनीर के ऊपर कवर कर लीजिए। धीरे धीरे देखिए आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। तो देखिए ये बड़ा बनकर बिल्कुल ही तैयार है और उंगलियों की सहायता से इसे थोड़ा सा दबा लीजिए और ये बनकर तैयार है हमारे बड़े। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको और ये झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने सारे बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे शुरू करते हैं इसे फ्राई करने की प्रोसेस, मतलब हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे शैलो फ्राई होने तक ही पकाना है। तो हमारा तवा भी जो नॉन स्टिक पैन था वो अच्छे से गर्म हो गया था और हमने तो इसमें घी पहले से ही स्प्रेड कर दिया था। हम एक एक करके इन सभी बड़ों को अच्छे से रख देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। ये अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ध्यान रखना गैस की फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है और इसे पलटते पलटते अच्छे से कुक कर लेना है। ये बड़े मैंने डीप फ्राई नहीं किए हैं बल्कि नॉन स्टिक तवे पर हल्के घी में सेक कर बनाए हैं। इससे ये और भी हेल्दी हो जाते हैं और स्वाद भी कमाल का आता है। तो देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक अच्छे से सेक लिया है। इस तरह आपको इसमें डीप फ्राई की ज़रूरत ही नहीं है और बड़े भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो दोस्तों ये व्रत स्पेशल पनीर स्टफ्ड साबूदाना वड़ा बनकर बिल्कुल ही तैयार है और अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये बाहर से बिल्कुल ही क्रिस्पी बने हैं और जब आप इसे खाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अब आप इसे एक एक करते हुए निकाल लीजिए आराम से और इसका जो कलर है और जो इसका टेक्सचर है वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल ही नरम बनकर तैयार है हमारे पनीर स्टफ्ड साबूदाना वड़ा। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो
शालिनी की रसोई को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, उपवास में हेल्दी चीज़ें ज़रूर खाइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और हाँ, शालिनी की रसोई को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।